हेलो एवरीवन। कई बार समय कम मिलने से तैयारियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन आपको अगर समय ज़्यादा मिल जाए तो आप उस तैयारी करने में ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता है कि अरे बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे। आरओ के री एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं छात्रों के समझ भी अभी कुछ ऐसी ही दुविधा होगी और कई बार यहाँ पर कुछ छात्र तो फोकस होकर स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ छात्रों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं या तैयारी अगर अच्छे से नहीं भी हो रही तो सोचते हैं कि बहुत समय है, कल कर लेंगे। देखिए ऐसा नहीं करना है। देखिए आपकी तैयारियां जो है सिलेक्शन को लेकर के अगर आप फोकस्ड हैं और आपने मेहनत यहां पर बहुत की है तो ये जो 5 से 6 महीने आपके पास और मिल गए हैं, इसको इस तरीके से तैयारी करिए कि आप इसे लास्ट अटेम्प्ट के रूप में देखिए और आप इस बार श्योर करिए कि ये जो ईयर है, ये जो एग्जाम है, इसके बाद मुझे दोबारा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए यहां पर वापस से बैठना नहीं है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को लेकर कई सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। खासकर आरओ के जो बच्चे हैं वो यहां पर जरूर देखें। यूपी पीसीएस एग्जाम के जो छात्र हैं वो भी यहां पर देख सकते हैं। ऐसे छात्र जो पीसीएस आरओ के दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, लेकिन पीसीएस को लेकर हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारा यहां पर फोकस आरओ का री एग्जाम को लेकर के है। देखिए आपके पास 6 महीने मोटा मोटा अगर हम देखें, दिसंबर क्लास में एग्जाम है, जून चल रहा है, आपके पास 6 महीने पर्याप्त हैं, लेकिन इस 6 महीने में तैयारी कैसे करें, अपना फोकस कैसे बनाए रखें, ये एक जरूरी यहां पर मुद्दा है। आपका प्लान क्या हो? प्लान ऐसा हो कि आप यहां पर लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे या तैयारी इस तरीके से करें कि आपको दोबारा यहां पर चीजें या आपको प्रीलिम्स को लेकर के या अगले साल फिर ये सोच कर ना बैठे कि अब फिर से तैयारी करनी है, फिर से स्ट्रेटजी बनानी है, इस तरह की यहां पे प्रक्रिया ना हो। यानी स्ट्रेटजी आपको इस साल हमें ऐसी बनानी है कि हम यहां पर इस बार श्योर कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए यहाँ पर बुक्स पढ़नी है कि पीडीएफ पढ़नी है कि अपने बनाए नोट्स पढ़ने हैं कि कौन सी करंट मैगजीन आ रही है, क्या पढ़ना है, वो भी यहाँ पर आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारी यहाँ पे रणनीति क्या होनी चाहिए, समय कितना मिलना चाहिए, नए बच्चे यहाँ पर कितना समय दे सकते हैं, पुराने बच्चे कैसे पढ़ें, फुल टाइम जिनके पास सिर्फ यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे कैसे पढ़ें, जो जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं वो कैसे पढ़ें। इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे करनी है और कैसे करनी है। उसके लिए आपको जो सिलेबस है काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो पहली बार यहाँ पर सोच रहे हैं कि अभी 5 से 6 महीने हैं या फिर हमें आगे चल तैयारी करनी है या पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद आते हैं मैटर पे। देखिए आप सभी को एक चीज ये पता है कि हमारा जो कट ऑफ है वो कितने तक यहाँ पे हमें स्कोर यहाँ पे करना है। तो देखा जाए जो कट ऑफ यहाँ पे जा रही है करीब 130 जा रही है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमें 130-135 का स्कोर यहाँ पर इस साल भी करना है। अब इसके लिए 130-135 अगर हमें करना है तो हमारा यहाँ पर मोटिव क्या होना चाहिए, हमें जीएस में कितना लेकर आना है और हिंदी में कितना लेकर आना है। देखा जाए सामान्य अध्ययन क्योंकि हमेशा टफ रहता है, क्वेश्चन भी यहाँ पर देखा जाए कंपटीशन भी ज्यादा है, तैयारी कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और इस कारण से करंट भी एक यहाँ पर एक मुद्दा रहता है, कौन सी चीजें कैसे पूछी जाए, थोड़ा सा टफ हमेशा रहता है। तो यहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं 80 से 90, ठीक है, 80 से 90 इसमें टारगेट कर लेते हैं। हिंदी ओवरऑल देखा जाए अगर आपको सिर्फ 5 से 6 टॉपिक आते हैं, उन 6 टॉपिक्स को हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से चीजें यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। और इसमें हम टारगेट करके चलते हैं 50, अगर बहुत लोगों की हिंदी अच्छी हो गई तो 55 भी जा सकते हो, लेकिन 45 से 50 तक हम यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। ओवरऑल 60 में से 50 मान के यहाँ 80 से 90 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पे 130 या उससे ज्यादा के स्कोर यहाँ पर कट ऑफ जो यहाँ पे जा रही है उसको आप अचीव कर सकते हैं। अब इसके संदर्भ में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा 90 तक भी चले जाते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा कम भी आ गए, 45 भी आ गए, तो भी आप यहाँ पे देखेंगे 130-35 आपके कहीं नहीं जा रहे। तो ये आपका एक स्कोर होना चाहिए। आपका जो टारगेट होना है कि अराउंड हम 50 कम से कम हिंदी में सही करके आए और सामान्य अध्ययन में भी 80 से 90 तक हम अगर हम चले जाते हैं तो काफी यहाँ पर बेहतर होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, इस कट ऑफ को पाने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस देखिए 2 चीजें आती है, पेपर 1 जहां पर आपको सामान्य अध्ययन का होता है, वहीं पेपर 2 आपको सामान्य हिंदी का होता है आपके आरओ के प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। पैटर्न आपको पता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का होगा। प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पेपर है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर अगर हम देखें उसमें करीब 10 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको साइंस है, हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, जनसंख्या नगरीकरण है, एग्रीकल्चर है, इसके साथ साथ यूपी स्पेशल आपको इसी में आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक मिला करके आपको यहाँ पे पूछा जाता है। 140 क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर आपको जीएस से आते हैं और 140 में हमारा क्या स्कोर है कि हम यहाँ पर 80 से 90 तक अगर हम कर लेते हैं तो अच्छा यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके से हिंदी में देखें तो करीब आपको 6 टॉपिक आते हैं, जो कि यहाँ पर आपको विलोम पर्यायवाची इस तरीके से, और यहाँ पर आपको 6 में अगर 60 में है, अगर हम 50 यहाँ पर लेकर चलते हैं तो अराउंड हमें 200 में 130
135 का हमें यहाँ पे टारगेट लेकर चलना है और ये हमारी यहाँ पे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी तैयारी हमेशा इस तरीके से करनी है कि हम कम से कम गलतियाँ करके आएँ और ज़्यादा चीज़ें सही हो, ताकि यहाँ पर हम प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर जाएँ। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, एक हमारा गोल क्या है, कितना हमें टारगेट लेकर चलना है, जीएस में हमें यहाँ पे कितना करना है, हिंदी में हमें यहाँ पे कितना करना है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, तो अब हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी पे काम है। स्ट्रेटजी हमारी कैसी हो ताकि हम यहाँ पर इसे अचीव कर पाएं और इस साल हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इन सारे मुद्दों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिस्कशन यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे। सबसे पहले देखिए दो कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर फुल टाइम यानी कि जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम फुल टाइम कहते हैं, यानी कि उनको सिर्फ पढ़ाई करना है उनके पास। कुछ पार्ट टाइम का मतलब जो जॉब के साथ यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हम पार्ट टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें स्टूडेंट्स के यहाँ पे अटेम्प्ट के लिहाज से, यानी कि कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स होंगे, न्यू स्टूडेंट्स हैं, कुछ ओल्ड स्टूडेंट हैं जो कि कई बार यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिहाज से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले इस पर फोकस करते हैं समय, क्योंकि कितना समय देना है प्रिपरेशन के लिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसके लिए क्या यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी उसको पढ़ने के लिए, तो इसको लेकर ध्यान देते हैं। देखिए जो फुल टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम स्टूडेंट को कम से कम यहाँ पर आप मिनिमम हम बात करते हैं तो आपके पास 8 से 10 घंटे होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेकर। 8 से 10 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं तो आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर चांस देते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा आपके पास बेहतर एक चांस होगा। 8 से 10 घंटे में देखिए हमें अलग अलग चीजों को कैटेगराइज कर लेना है, जिसमें हमें करंट अफेयर्स का सेक्शन निकाल लीजिए, एक जीएस और सामान्य हिंदी का एक पेपर आता है तो जीएस के लिए यहाँ पर जो सेक्शन है उसको निकालिए, एक हिंदी के लिए सेक्शन निकालिए। और देखिए आपके पास प्रीलिम्स के लिए बहुत समय है, ठीक है, और आपकी तैयारी अगर अच्छी यहाँ पे चल रही है तो एक सेक्शन आप मेंस के लिए भी निकाल के चलिए। मेंस पर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फोकस करके चलिए, और तो उसको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा फोकस देना है ताकि मेंस की तैयारी आपकी समय से होती रहे। और जब मेंस का समय आए, हो सकता है आपको तब ज्यादा समय ना मिले क्योंकि प्रीलिम्स से काफी टाइम मिल रहा है, तो वो आपको वहां पर जो होती है समय कम ना पड़े और आपकी तैयारी पहले से बेहतर है। तो इसके लिए करना क्या है, देख करंट अफेयर्स अगर सेक्शन देखें तो 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पे करंट से आता है, और 140 अगर हम देखें 20 से 25 क्वेश्चन अगर करंट से आ रहा है तो आपको एक काफी ज्यादा यहाँ पे समय और देना चाहिए। इसके लिए आप डेली बेसिस पे आप यहीं से अभी से 2 घंटे का समय निकालिए और करंट अफेयर्स को दीजिए। करंट अफेयर्स जो है 2 लेवल पे आपको करना है, एक यूपी का भी करंट इसमें करना है और साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को भी इसमें करना है। तो इसलिए 2 घंटे करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे अभी से देना शुरू कीजिए। दूसरा यहाँ पर सामान्य हिंदी का जो कि 60 नंबर है, 60 में आपको कम से कम 50 टारगेट करने हैं। इसको डेली प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और इसको यहाँ पे कम से कम, क्योंकि हमें 50 लानी है 60 में से, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके, और डेली अगर आप 1 घंटा यहाँ पर आप देंगे तो ये स्कोर आसानी से 6 महीने हैं, 60 अंक का है, हर महीने 10 के अंक को यहाँ पर आप टारगेट करेंगे तो इसे आप अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके फिर बचता है यहाँ पे जीएस के लिए कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे में आप 2-2 घंटे के 2 सब्जेक्ट यहाँ पे उठा लीजिए, एक सब्जेक्ट जो थोड़ा यहाँ पे टफ आपके लिए हो, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे इजी जो हो। देखिए हर एक बच्चे के लिए टफ और इजी सब्जेक्ट अलग हो सकता है। किसी को यहाँ पर हिस्ट्री आपको हो सकता है पढ़ने में बोरिंग लगती हो, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो, किसी को ज्योग्राफी बहुत अच्छी समझ में आती है, किसी को ज्योग्राफी में यहाँ पे समस्या आती है, किसी की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो तो किसी की साइंस बहुत अच्छी हो। तो ये अलग अलग यहाँ पे एक मुद्दा है। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा अपने लिहाज से हमेशा एक टफ सब्जेक्ट को चूज करिए और एक यहाँ पे इजी सब्जेक्ट। इससे माइंड जो होता है बेहतर तरीके से काम करता है और वहां पे आपको रिचार्ज होने का भी मौका मिलता है और आप यहाँ पर बेहतर कर भी सकते हैं उस चीज को याद करने में और रिवाइज करने में। तो इसके लिए यहाँ पे करना है कि जीएस के 2 सब्जेक्ट लीजिए और उनको यहाँ पर आप जैसे कंप्लीट होता है रिवाइज ही करना है, तो उसे आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिवाइज करने के लिए यहाँ पर फोकस करें। और मेंस के लिए यहाँ पर देखिए जो ज़्यादा फोकस करना है, मेंस में जीएस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और मूल रूप से अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत विकल्पी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेंस में जो आपको काम करना है वो है निबंध और लेटर राइटिंग। ये 2 चीज़ों पर आपको काम करनी चाहिए और इसके लिए डेली नहीं, आप कम से कम एक एसे राइटिंग करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एसे राइटिंग करिए, एक लेटर राइटिंग करिए। 40 मिनट अगर आप एक एसे राइटिंग करिए और 20 मिनट एक लेटर राइटिंग को देंगे तो इस तरीके से जो आपका पेपर है, जो निबंध है, सामान्य हिंदी का पेपर है, पत्र लेखन का पेपर है, उसमें आपकी एक अच्छी पकड़ रहेगी। और एसे का क्योंकि एक अलग से ही पेपर होता है, उसमें आप जितना अंक स्कोर करेंगे वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए एक एक यहाँ पर फोकस दीजिए और 1 घंटा अगर आप समय यहाँ पर देते रहेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर होती रहेगी। तो फुल टाइम स्टूडेंट अगर आपके पास 8 घंटे, ये सिर्फ 8 घंटे का मैं टाइम बता रहा हूं, अगर आपके पास 10 घंटे तो आप इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इन्हीं में से आप जैसे कि हो गया जीएस को आप थोड़ा समय दे सकते हैं या किसी अन्य चीज को, या फिर 8 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे का जो समय आपके पास बचेगा, आपने जो दिन भर चीजें पढ़ी हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 घंटे यहाँ पे आपने जो पढ़ा है
लास्ट के 2 घंटे शाम को रात को सोने से पहले, लास्ट का वही 2 घंटा रखिएगा, सोने से पहले दिन भर में आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करके तब सोना है, ठीक है। और यहां पर देखिए ज्यादा कुछ इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, इतना अगर आप समय निकाल रहे हो, इतना समय इस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं और रिवाइज करके सो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी यहां पे चलती है। इसे कंटिन्यू बनाए रखना है टिल एग्जाम तक। अब बात करते हैं देखिए पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को। पार्ट टाइम स्टूडेंट अगर देखिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे निकालने होंगे, इतना अगर आप समय, क्योंकि इनसे आधा है, इनका 8 से 10 है, आपका 4 से 5 है, क्योंकि 5 से 6 घंटे की आपकी जॉब भी होती है, ठीक है। किसी के 7 घंटे होती है, किसी के 8 घंटे भी हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम 4 घंटे या अगर हो सकता है 5 घंटे अगर आप समय निकालेंगे तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके 4 से 5 घंटे हैं तो आप 2 से 3 घंटे, 1.5 घंटे का जीएस का 2 सेक्शन आप उठा लीजिए और यहाँ पे करंट अफेयर्स को 1 घंटा दीजिए और 1 घंटा आप यहाँ पे हिंदी को दीजिए। 5 घंटे आपके आराम से निकल आएंगे। इसके अलावा मेंस के लिए अगर किसी के पास समय मिल पाता है या वीकली आप समय दे पाते हैं तो 5 दिन यहाँ पर इसको कर लीजिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो मेंस आप रहने दीजिए, मेंस हम यहाँ पर आपके लिए जब प्रीलिम्स आप निकाल लें तो मेंस हम यहाँ पे तैयारी कर लेंगे, उस टाइम पे ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हो सकते हैं तो वीकली भी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी दिन छुट्टी मिल जाती है, जब ज्यादा समय मिलता है, तो वहां पर मेंस के लिए ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पार्ट टाइम स्टूडेंट है इतना जरूर समय निकालिए और इस तरीके से यहाँ पर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए ओल्ड स्टूडेंट को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करना है, यहाँ पर अपना जो फोकस है उस पर बनाए रखना है। और आप एक यहाँ पे बेनिफिट्स आपके पास ये है कि आप एक्सपीरियंस है, आपने एग्जाम एक से बार अगर ज्यादा बार दिया है, आपकी तैयारी पहले से चल रही है और आपको इतना समय अगर मिल गया है तो आपने प्री के साथ मेंस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और इसलिए अपने समय को जितना भी यूटिलाइजेशन है आप इसको 60-40 के अनुपात में डिवाइड कर लीजिए। 60% आप अपने प्रीलिम्स की यहाँ पे तैयारी पर ध्यान देते रहिए और 40% जो अपना समय है वो मेंस पर भी देते रहिए, ताकि आप उन बच्चों से यहाँ पर आगे रह सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर अभी फ्रेशर्स हैं या फिर बाकी यहाँ पे प्रिपरेशन का या जो प्रीलिम्स में लगे हुए हैं, तो आपको मेंस में इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा और आप यहाँ पर 200 से आगे और सिलेक्शन के प्रोसेस आपके यहाँ पे ज्यादा बेहतर होंगे और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 60-40 घंटा, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी प्रोसेस आपको यही अपनाना है, ठीक है। जो टाइमिंग है क्या क्या कितना घंटा है ये आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं ये एक ही सजेशन दूंगा, आप 60-40 के अनुपात में कर सकते हो। थोड़ा सा मेंस में आप ज्यादा फोकस होकर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा, अगर आप पहली बार इस एग्जाम में जा रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, कई सारे टीचर आपको एडवाइस करते हैं, कई सारे यहाँ पर आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको एडवाइस करते हैं, घटना चक्र पढ़ लो इससे हो जाएगा, प्रीवियस ईयर लगा लो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ लगाने से नहीं बल्कि पढ़ने से भी आपका काम है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे, कुछ बहुत ही मेन चीजें हैं जिसे आप अगर आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे तो आप इस एग्जाम को 6 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहली चीज देखिए बेसिक्स पर जरूर ध्यान दीजिए। अपने बेसिक्स यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक फंडामेंटल्स हो गए, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो आप उसके ऊपर बाकी उससे रिलेटेड चीजें हैं जो भी जानकारी है वो आसानी से आप इंटरलिंक भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे सीधे सीधे। तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बेसिक फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। दूसरा चीज, जो भी पढ़िए यहाँ पर देखिए डेप्थ में पढ़िए, डेप्थ से, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी सिलेबस आपके हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ सतही नहीं पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर चीजों के इंटरलिंकिंग करके उसके डेप्थ नॉलेज आपसे पूछी जा रही है। इसलिए जब भी पढ़ाई कर रहे हैं कम पढ़िए, बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि बहुत जल्दी बहुत सारा कुछ पढ़ रहे हैं आप समय से, क्योंकि 6 महीने हैं, 2-3 महीने की बात नहीं करो, 6 महीने, तो आप आराम से पढ़िए, कम पढ़िए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लेंथी पढ़ने में आपको समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आपको इनपुट नहीं निकल रहे हैं, कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो उसके बारे में हर तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, रिवाइज मल्टीपल टाइम जरूर करिए, क्योंकि आप फर्स्ट फ्रेशर्स हैं इसलिए चीजें जल्दी भूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए जो भी पढ़े उसको आप रिवाइज यहाँ पे 2 बार 3 बार जरूर कर लें, ताकि वो चीजें हमेशा के लिए आपको लंबे समय के लिए याद हो जाए, चीजें जल्दी क्लियर रहें। और चौथी बात यहाँ पे देखिए, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कलेक्ट करने के मत पड़िएगा कि घटना चक्र भी ले ली, लूसेंट भी ले ली, यूथ भी ले ली, कुछ और यहाँ पे बुक्स ले ली, कुछ लोगों के नोट्स यहाँ पे खरीद लिए। 10 चीजें कलेक्ट करके फिर वहां पर वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही 10 चीजें, तो वो मत करिएगा। एक ही रिसोर्स रखिए और ऑथेंटिक रखिए और उसी से यहाँ पर पढ़िए। और थोड़ा सा यहाँ पर आप चीजों को जो मैंने बाकी बताया उस पर ज्यादा फोकस करिए। बेसिक फंडामेंटल जो भी आप रिसोर्सेज हैं, चाहे घटना चक्र या कोई भी बुक आप एक ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल, डेप्थ स्टडी, मल्टीपल टाइम रिवीजन, उसके साथ बस उतना करते चलिए, आप यहाँ पर आसानी से इस पर भी अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया है।
बुक्स, मैगजीन और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के लिए देखिए करना कुछ नहीं है। बुक्स के लिए यहाँ पर आप एक ऑथेंटिक बुक कोई भी यहाँ पे लें, जैसे परीक्षावाणी और घटना चक्र आरओ के लिए यहाँ पर अच्छी होती हैं, आप उन्हें यहाँ पर ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती हैं ईयरली वाइज यहाँ पर देखा जाए या हाफ ईयरली, उन्हें आप एक ले लीजिए। जनवरी से अब तक का, मई या जून तक का आ गया होगा। आपको अब अगले साल का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो लास्ट दिसंबर में पढ़ने वाला है। तो आप अभी से सिर्फ फोकस करिए, जनवरी 2024 से जो भी करंट अफेयर हो रहे हैं, अपडेट आ रही है, उस पर फोकस करिए। और जनवरी से लेकर के आप अक्टूबर या नवंबर तक का करंट अफेयर कर लीजिएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम है, आपकी तैयारी 11 महीने का करंट अफेयर करिएगा, इससे ज्यादा मत करिए। तो जनवरी 2024 से लेकर के आपको करंट अफेयर यहाँ पर अप टू डेट करना है। तो उसके लिए कोई भी मंथली मैगजीन भी फॉलो अप कर सकते हैं, या घटना चक्र भी आती हैं, आपको उन मैगजीन को ले सकते हैं। या फिर आपको देखा जाए तो विजन्स की आती हैं, वो आपको लेकिन IAS लेवल की आती हैं, तो क्रॉनिकल भी आती हैं, लक्ष्य की आती हैं। तो आरओ के लिहाज से आप इन घटना चक्र की है, परीक्षा मंथन, लक्ष्य है, तो इस तरह के यहाँ पे मैगजीन ले सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। उनको लेकर के आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक ऑथेंटिक बुक कोई भी और एक यहाँ पे करंट अफेयर मैगजीन, इतना करिए, आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी कोई क्वेरीज हैं इस चीज़ को लेकर के, हमारे द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए आरओ को लेकर के कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, आप उसे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।